आज हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, राइट। हम हमारा पहला इंग्लिश स्ट्रक्चर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मतलब और बाद में ट्रूथ या रियलाइजेशन जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो सच्चाई महसूस हो रही है, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में पहले कि उसका सेंस क्या है, फिर हम उसे एग्जाम्पल्स से समझते हैं, राइट। तो पहले हम इसके इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। यूज व्हेन एक्सप्लेनिंग समथिंग फ्रॉम अ थॉटफुल और डीपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके मायने क्या है, मतलब सोचे तो ऐसा बोलते हैं ना, हम सोचे तो ऐसा कि सोचे तो वैसा, इस तरीके से हम हिंदी में बोल लेते हैं तो वो सेंस आएगा इसका। वैसे हम एग्जाम्पल से इसे बेहतर समझ जाएंगे। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, फिर बाद में जो भी सेंटेंस लगाना है, स्टेटमेंट, वो लगा सकते हैं आप। जैसे इफ़ यू थिंक अबाउट इट, फेलियर टीचेस यू मोर देन सक्सेस। यानी सोचो तो असफलता सफलता से ज़्यादा सिखाती है। इस तरीके से मतलब अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचो तो ये आपको समझ में आएगा कि फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा सक्सेस से ज़्यादा। फिर है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एवरी चॉइस चेंजेस योर लाइफ। मतलब ध्यान से सोचो, अगर गहराई से सोचो तो हर फैसला ज़िंदगी बदल देता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है एट द एंड ऑफ द डे। यानी बाद में जो भी सच्चाई है वो बोल देना है, जो जहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो बातचीत ख़त्म हो रही है। पहले हम इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इंग्लिश मीनिंग देख लेंगे। यूज टू एक्सप्रेस द फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ आफ्टर एवरीथिंग इज कंसिडर। मतलब पूरी चीज़ें बोल ली लेकिन आपको फिर लास्ट पॉइंट बोलना है कि हाँ ये ऐसा होने ही वाला है, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर वही है, एट द एंड ऑफ द डे, फिर बाद में जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट बोलना है बोल सकते हैं आप। सो देखिए इस तरीके से, एट द एंड ऑफ द डे ऑल वी वांट इज पीस। आखिर में हमें बस सुकून चाहिए। मतलब पैसा कमा लिया, सब कर लिया, लेकिन बाद में हम क्या चाहते हैं, सुकून चाहती है। फिर है एट द एंड ऑफ द डे एक्शंस मैटर मोर देन वर्ड्स। एक्शंस आपके मायने रखेंगे बातों से ज़्यादा, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, यू गॉट टू एडमिट। यानी यू हैव गॉट टू एडमिट, जो भी आप बोलना चाहे, सच्चाई या फैक्ट, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इंग्लिश मीनिंग देख लेंगे। यूज टू परसुएड और मेक समवन एग्री, वेरी कॉमन इन कॉन्फिडेंट कन्वर्जेशन। किसी को आप मना रहे हो किसी चीज़ को सहमति के लिए, किसी चीज़ को मतलब बताने के लिए कि हाँ ये सच है, उस सेंस में आप इस्तेमाल करना है। एक कॉन्फिडेंट वे की तरह इसके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम इसका फॉर्मूला क्या है, वही है, यू गॉट टू एडमिट, स्टेटमेंट सेंटेंस जो भी ये लगाना है लगा सकते हैं आप। फिर देखिए इसके ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस है, यू गॉट टू एडमिट शी हैंडल इट रियली वेल। मानना पड़ेगा उसने बहुत अच्छा संभाला, राइट, इस सेंस में आप बोल सकते हैं। You've got to admit this place has a special vibe. मानना पड़ेगा इस जगह में कुछ तो खास है। इस तरीके से हम हिंदी में बोल लेते, तो ये इसका इंग्लिश था। तो ये थे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद हिंदी एंड उर्दू एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और ऐसे ही वीडियो फीचर में देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।